गुजरात बोर्ड का परिणाम जो है कहीं ना कहीं घोषित कर दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि इस समय सूरत महानगर पालिका संचालित सुमन जो है हाई स्कूल के मराठी पांडेसरा जो है जहां पर है वहां पर हम लोग मौजूद हैं। सबसे अहम बात है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़कर अगर कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं तो उसके अलावा सरकारी स्कूलों में भी बच्चियां जो है कहीं ना कहीं पढ़कर उस मुकाम तक पहुंच रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चे करने के बावजूद भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते बच्चे, जो मंजिल आज इन बच्चों ने हासिल किया है। तो सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं और इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। एक एक ये है पाटिल जागृता रणछोड़, जो कि पूरे अगर गुजरात की बात करें तो मराठी में ये टॉपर जो है कहीं ना कहीं इनका परिणाम आया हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरा जो है आपको बता दें कि धनश्री विजय पाटिल है, इन्होंने भी इनका द्वितीय क्रमांक आया हुआ है और काफ़ी अच्छा जो है इनका रिजल्ट रहा है। तीसरे नंबर पे है पाटिल दीपिका उदय है, जो भी 93 जो है इनका परसेंटेज है। इसके अलावा पीआर के रैंक की बात करें तो 99.93 है। इसके अलावा गौरव प्रफुल्ल शरद हैं, उनका भी रिजल्ट करीबन 90.7 पीआर आया हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि बोयर प्रगति सुनील जो है वो इसमें क्रमांक जो है ये चतुर्थ में है। तो कहीं ना कहीं ये सारे बच्चे जो है सूरत महानगर पालिका संचालित मराठी स्कूल के ये कॉमर्स का परिणाम है, कहीं ना कहीं देखने को मिला है। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूलों में इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। लिहाजा आज जो है इस साल के जो परिणाम है, चाहे वो 10वीं के परिणाम हो, चाहे वो 12वीं के परिणाम घोषित हुए हों, सभी में इन बच्चों ने बाजी मारी है। हालांकि इन बच्चों की जो कहानी है वो बेहद अलग है। कभी किसी के पिता का जो है सहयोग नहीं मिला हुआ है, या फिर कभी किसी की माँ की जो है सहयोग नहीं मिला है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनका जो एम है, जो लक्ष्य था, उसको हासिल किया है। तो परिणाम काफ़ी अच्छा रहा है। बच्चों के जो है भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा है, इन बच्चों ने मेहनत किया है। यही मेहनत जो है कहीं ना कहीं रंग लाती है। आपको सीधा मैं उनसे बच्चों से बात करने के लिए कोशिश करूंगा। बहन, आपका नाम क्या है? जागृति रणछोड़ पाटिल। किस तरह का संघर्ष रहा बेटा आपका? संघर्ष तो काफ़ी रहा है, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी रिजल्ट लाने के लिए। तो घर में भी मम्मी अकेले कमाती है और मेरे डैड जो है उनका सपोर्ट नहीं है हमें। कैसा लगता है जब मार्क इतना आता है और कहीं ना कहीं टॉपर हम सोचते हैं कि अच्छे मार्क से पास हुए? काफ़ी खुशी होती है, बिकॉज लोग बोलते हैं कि आप जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो इसकी कोई मतलब इतनी वैल्यू नहीं होती है, या फिर अच्छे से एजुकेशन नहीं मिलता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी मेहनत करते हो, अपने जो टीचर्स है और पेरेंट्स है उनकी मतलब जो भी बताया उन्होंने उस हिसाब से करोगे तो रिजल्ट आता है। ओके बेटा, आपका नाम क्या है? जी, मैं दीपिका उदय पाटिल हूँ। और आपको जो रिजल्ट आपका आया हुआ है आज 12th का रिज़ल्ट आया और मुझे तो बहुत खुशी हुई, लेकिन ये तो अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन आज बहुत खुशी हुई मुझे, और इस सब के पीछे हमारे टीचर्स का ही हाथ होता है। पेरेंट्स का तो होता ही है, लेकिन सुमन स्कूल के सब सब्जेक्ट टीचर्स का, हमारे सिद्धि कोचिंग क्लास के सब शिक्षकों का हमारे पीछे बहुत मेहनत थी, और उन्होंने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं किया। हमेशा मुझे आगे ही बढ़ने के लिए सब सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और क्या बनना चाहते हो? आगे जाके तो सीए ही बनना है मुझे। आपका बेटा का नाम क्या है? धनश्री विजय पाटिल मेरा नाम है। मैं अभी इस साल 12 दी थी और आज रिज़ल्ट आया है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत लोग का हाथ है, जैसे कि हमारे स्कूल के टीचर्स, क्लास के टीचर, मेरे मम्मी पापा। पापा संचा काम करते और मम्मी घर काम करते, फिर भी उन्होंने मुझे पढ़ाया, वो बहुत है मेरे लिए। क्या लगता है आगे क्या कुछ आपका एम है, क्या बनना? सीए की तैयारी शुरू हो गई। सीए फाउंडेशन देने वाले हम इस साल। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रगति सुनील भोयर है और मेरे मम्मी पापा डाइंग पेंटिंग में काम करते हैं, मम्मी घर काम करती है। और आज 12th का रिज़ल्ट था तो बहुत खुशी हुई कि 90 से अप आ गई, और इसका सारा क्रेडिट मेरे स्कूल के टीचर्स को, ट्यूशन के टीचर्स को एंड मम्मी पापा को जाता है। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो करनी ही पड़ी। मतलब सीए भी हमारे 12th के साथ ही शुरू हुआ था, तो दोनों साथ में लेके चलते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम निकिता राकेश टिकरे है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने 12वीं में टॉप किया है। तो फिर इस पे मेरे पापा का और माँ का बहुत बड़ा हाथ है, और साथ में टीचर और सर का भी सपोर्ट होता है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आज। कितनी खुशी होती है और संघर्ष क्या रहा आपका? संघर्ष तो बहुत रहा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम टॉप किया था, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी माँ का सपना था कि मेरा भाई ने का पुलिस बने, पर वो तो पूरा नहीं हो, इसलिए मैं उनका सपना पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। वेरी गुड। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम प्रफुल्ल शरद गुरव है
और अभी अभी हमारा 12th का रिज़ल्ट लगा और वहाँ पे मुझे मेरे मेरे अच्छे गुण आए हैं। इसके पीछे हमारा बहुत बड़ा संघर्ष था, क्योंकि शादी के 2 दिन एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही मेरी बहन की शादी थी, इसलिए बहुत संघर्ष करा। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था तब मेरे पापा गुजर गए, इसलिए मेरी मम्मी ने ही मुझे शिक्षण में ज़्यादा हेल्प की है और हर वक्त सपोर्ट करती है। मैं सब स्कूल वालों का, स्कूल के टीचर, आचार्य श्री का और सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हमारे ट्यूशन क्लासेस के सर और सारे फैकल्टीज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं सब स्कूल वालों का, स्कूल के टीचर, आचार्य श्री का और सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हमारे ट्यूशन क्लासेस के सर और सारे फैकल्टीज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बेटा, जिस तरह से पिता आपके नहीं हैं और कहीं ना कहीं संघर्ष काफ़ी अच्छा रहता है, माँ का जो है काफ़ी योगदान रहता है, तो आपको क्या लगा कि किस तरह की पढ़ाई करना चाहिए, जितनी मेहनत करना चाहिए उतनी करनी चाहिए? तो कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप? मैं रोज़ 8-7 घंटे की पढ़ाई करता था। मेरी मम्मी तो मजदूरी काम करती है, इसलिए मैंने निश्चित किया था कि अब मेरे अलावा तो कोई और नहीं है, मुझे ही आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं डेली अभ्यास करता था। क्या बनना चाहते हो बेटा? मेरा तो अभी सीए बनने का सपना है। सीए बनने का? हाँ, और ये इस साल एग्ज़ाम भी देने वाला हूँ। वेरी गुड। खास करके हमारे साथ जो है प्रिंसिपल हैं मराठी स्कूल के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह का योगदान स्कूल का रहा है इन बच्चों के पीछे? देखिए सर, हमारी ये फर्स्ट बैच है। गए साल हमारे यहाँ पे 11 के क्लास चालू हुए और अभी पहली बैच के जो लड़के निकले हुए, हर सामान्य परिवार से लड़के आते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये जो विस्तार है पांडेसरा, उतना आपको मालूम होगा, लेबर विस्तार है। कोई संचा काम, डाइंग पेंटिंग हो, या हीरा में हो, या मजूरी हो, या हर रोज़ का रोज़ काम हो, ऐसे सामान्य परिवार से बच्चे आते हैं। मगर उन्होंने जो मेहनत की लगन से, पहले से, ऐसा ही नहीं कि धोरण 9 से, मतलब 9 से हमारे पास बच्चे होते हैं और 9 से हमने उनको देखा कि 9th 10th में भी उन्होंने अच्छा किया, 11 में अच्छा किया, और हर साल इनकी लगन थी। अगर 9th में उन्होंने थोड़ा कम किया तो 10th में उन्होंने और ग्रोथ किया, मतलब हर साल उनके जो परसेंटेज है बढ़ते गए। और सब सामान्य परिवार से आने वाले लड़के हैं, उनको पता है कि हमें क्या करना है। इसमें जो आज टॉप आई हुई है, जागृति हो या प्रफुल्ल हो, दोनों ऐसे लड़के हैं कि जिनके पिताजी नहीं है, फिर भी उन्होंने जो मेहनत की कि उनकी मम्मी जो मेहनत करती है उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे परिवार को कैसे आगे ले जाना है। उसके साथ साथ जो दूसरे भी लड़के हैं जिन्होंने आज A1 ग्रेड प्राप्त किया है, उनको भी पता था कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और हमें टॉप करके आज आगे बढ़ना है। और उनका तो सपना ही है कि CA बनना है। CA का फर्स्ट ईयर भी उनका कंप्लीट लगभग हो चुका है, फाउंडेशन की एग्ज़ाम उनकी बाकी है और आगे चल के वो लोग CA बनेंगे, हमें तो पूरी गारंटी है। और बनेंगे तो अच्छा ही उनके फैमिली के लिए है, पूरे परिवार के लिए, पूरा परिवार भी आगे बढ़ेगा। आने वाले उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी आगे, क्योंकि उनके छोटे भाई भी हमारे पास है जो धोरण 10 में है, उन्होंने भी टॉप किया हुआ है, A1 ग्रेड में आए हुए, जिनके आगे निकल गए वो भी A1 ग्रेड में आए हुए थे। और कहीं ना कहीं आप जो है, जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर एक बार फिर आपको सारे चेहरे दिखा देते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर ये रिजल्ट नहीं पा रहे हैं। उन बच्चों के लिए बेहद संदेश देने वाली ये तस्वीरें हैं। तस्वीर को गौर से देखिए, क्योंकि अगर आप अपने माता पिता से पैसे खर्च करने के बावजूद भी अगर आप उस मंजिल को, उस आंकड़े तक नहीं छू पा रहे हैं, तो ये बेहद गंभीर की बात है। क्योंकि ये मराठी स्कूल है और कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल है, यहाँ पैसे नहीं खर्चा करना, यहाँ ईमानदारी से आपको पढ़ना है, लगन से पढ़ना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो बेहदा ये बोर्ड के ऊपर कहीं ना कहीं आपका नाम और परसेंटेज ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो सबसे पहला काम जो है ये इन लोगों ने किया है, सारे बच्चों ने किया है, क्योंकि आज CA बनकर कहीं ना कहीं उनके परिवार का नाम रोशन करना है। तो सारे ये माता पिता जो है उनको भी पब्लिक लाइफ की ओर से, सभी जो विद्यार्थी हैं उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आगे चल के जो है CA बनकर कहीं ना कहीं अपने माता पिता का नाम रोशन करें और उनके सारे सपनों को पूरा करें। सूरत से कैमरामैन उमंग के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। सर, आप भी खड़े हो जाओ साथ में। हाँ, धोरण 12 में
A1 ગ્રેડ આવ્યું 99.99 તમે કેવી રીતે તૈયારી કરી? પહેલી વાત તો સ્કૂલના બધા શિક્ષકોને જે પણ માર્ગદર્શન આપ્યું કે એવી રીતે ભણવાનું છે, આ વિષયમાં તારે એવી મહેનત હતી. અને તે સિવાય ઘરે પણ બધા લોકો સપોર્ટ કરતા હતા, મધર અને બધા ફેમિલી મેમ્બર્સ અને સિસ્ટર બ્રધર બધા જ, એટલે બધા જ લોકો મારા સપોર્ટમાં હતા. અને આ લોકો એમ કહેતા હતા કે ઘણી બધી આપણે મટીરિયલ મળે જ છે માર્કેટમાં, તો એ બધું આપણે સોલ્વ કરીએ તો એક કોન્ફિડન્સ વધશે. તો કંઈ નહીં, તમે હવે રાજ્યમાં મહિલા આગળ જેમ એક લોકો કહેતા હોય એવી રીતે હું ભણતી હતી. અને અકાઉન્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ, સ્ટેટમાં પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ. જે થિયરીના સબ્જેક્ટ હતા એમાં વાંચવું જ ઇનફ નથી, પણ આપણે પ્રેક્ટિસ કરવી. બધાએ મને માર્ગદર્શન આપ્યું અને તે અનુસાર જ હું મહેનત કરી હતી. બરાબર છે. તમે વર્ષ દરમિયાન કેવી રીતે પેપર ગુજરાતી બોલાવો? પહેલી વાત તો કોચિંગમાં જઈને અને સ્કૂલમાં જે પણ હોમવર્ક હોય इकडे येऊ ना, ये ना बेटा. ગુજરાત